सुरेंद्र, रंजन, निधि। यस सर। हाँ, जेपीग लिखे। और कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यस सर। कुछ कुछ छोड़ दिए थे हम। क्या छोड़े थे? ट्राई किए थे आप लोग? तो डीसीटी हुआ था, डीपीसीएम नहीं हुआ था उसमें। डीपीसीएम नहीं हुआ था। क्या है? आप लोग देखे थे एक बार भी? सर्च नहीं किया ना? चलिए देख लेते एक बार क्या है एक्चुअली। ज़्यादा टाइम और उसमें नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए, एक नया स्लाइड यहाँ पे देखे थे आज, यहाँ पे पूरा क्लियर दिया गया है। इफ़ यू सी दिस स्ट्रक्चर, एक मिनट। DPCM actually stand for डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। मतलब यहाँ पे हम लोग एक मॉड्यूलेशन यूज़ करेंगे जहाँ पे क्या होगा, एनालॉग सिग्नल से कुछ एनालॉग सिग्नल को हम लोग यहाँ पे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हो क्या रहा है एक्चुअली, फास्ट से एक बार देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या किए थे, इन स्टार्टिंग आई जस्ट टेक कलर इमेज, एंड हम लोग पहले ही बोले थे कलर इमेज को आप 3 चैनल में इसको दिखाना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, कलर इमेज जो है उस कलर इमेज को अगर आप उसको क्या बोलते हैं उसको, अगर पार्ट टू पार्ट ऐसे आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 चैनल दिखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज़ रेड ग्रीन ब्लू, समझ में आ रहा है? रेड ग्रीन ब्लू ऐसे करके चैनल मिलेगा। तो उसके बाद हम उसको YIQ में ट्रांसफ़र करेंगे, दैट मीन्स आपका लुमिनेंस और क्रोमिनेंस के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट जितना भी यहाँ पे आपका फ्रेम साइज बोलो या इमेज साइज बोलिए, जो भी बोलिए, you have to convert that particular image size into 8 blocks. That means our work is on 8x8। मतलब हम लोग जो डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म कोडिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो किसके ऊपर अप्लाई होगा? वो अप्लाई होगा सिर्फ 8x8 के ऊपर, राइट। इसके बाद क्या है, बहुत एक इंटरेस्टिंग जो बात है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम लोग इसको अप्लाई कर दिए हैं। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आप क्या किए, नेक्स्ट में आप यहाँ पे क्वांटाइजेशन को अप्लाई किए, राइट। क्वांटाइजेशन मतलब DCT जो वैल्यू था उस वैल्यू से हम लोग एक पर्टिकुलर स्केल यूज़ करके वो जो बहुत नंबर माने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डेटा था उसको हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे, यूजिंग क्वांटाइजेशन आप बोल सकते हो, उस नंबर को हम लोग सॉर्टिंग कर दिए हैं, राइट। इस हिसाब से यहाँ पे कुछ कंप्रेशन टेक्निक हो रहा है। मतलब DCT ऑलरेडी एक क्वांटाइजेशन लॉसी कंप्रेशन टेक्निक है, एंड क्वांटाइजेशन अगेन एक लॉसी कंप्रेशन टेक्निक है। वो करने के बाद हम लोग देख लिए यार उसका जिगजैग ऑर्डरिंग किए, जो हम लोग इससे पहले क्लास में जिगजैग ऑर्डरिंग में क्या वैल्यू देना है वो हम डाले, बट यहाँ पे छोड़ दिए थे DPCM और रान लेंथ एनकोडिंग। तो रान लेंथ एनकोडिंग तो हम लोग देख लिए थे, जिगजैग ऑर्डरिंग के बाद आप रान लेंथ एनकोडिंग करोगे। बट यहाँ पे इससे पहले वाला जो स्लाइड था हम लोग देखे थे, ये था आपका DC था। मतलब कुछ DC बोल के यहाँ पे था जिसके ऊपर हम लोग DPCM को अप्लाई कर रहे थे, एंड कुछ AC बोल के कुछ ऑप्शन था जिसके ऊपर हम लोग क्या किए, RLE रान लेंथ एनकोडिंग को अप्लाई किए। सो ए DC और AC मतलब क्या है? DC और AC, पहले तो ए DPCM स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। हम इसको चेक किए थे तो देखे DPCM स्टैंड्स फॉर व्हाट, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसमें क्या हो रहा है, आप DC कंपोनेंट जो है एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस आप कंप्लीट कर रहे हो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा? 64। ऑब्वियसली 8x8 इज नथिंग बट 64। ये जो 64 है ना, इस 64 के अंदर 63 जो है नॉर्मली ये जाता है आपका AC कंपोनेंट पे, और जो रेस्ट ऑफ 1 है 1 सेल
वो जाएगा आपका डीसी कंपोनेंट पे, राइट। तो जो एसी कंपोनेंट है, हम लोग देखिए उस एसी कंपोनेंट के ऊपर रन लेंथ एनकोडिंग विच इज़ नथिंग बट RLE हम लोग अप्लाई कर दिए। तो रन लेंथ एनकोडिंग हम लोग उसके ऊपर अप्लाई कर दिए ऑलरेडी। 633 जो मेरे पास सेल्स था या 63 डिफरेंट पिक्सल वैल्यू था, उसके ऊपर हम लोग रन लेंथ एनकोडिंग को अप्लाई कर दिए। और यहाँ पे जो जिगजैग ऑर्डरिंग, जो जिगजैग ऑर्डरिंग में एक्चुअली होता क्या है, जिगजैग ऑर्डरिंग में आपके पास जो 2 डायमेंशनल इमेज था, जो पिछले बार भूल गए थे 2D इमेज को, मतलब 2D क्या था, 2D था आपका 2 मैट्रिक्स, माने ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म में था मेरे पास, राइट। मतलब यहाँ पे था मेरा n क्रॉस n के हिसाब से, एक्चुअली होता है m क्रॉस n, बट यहाँ पे 8 क्रॉस 8 था। चाहे आप n क्रॉस n बोल दो, m क्रॉस n बोलो या m क्रॉस n जो भी बोलो, तो सब में क्या है 8 क्रॉस 8 है, m और n का वैल्यू सेम है। तो ये क्या है, ये जो इमेज है ये 2 डायमेंशन है। तो इसके ऊपर व्हेनेवर वी अप्लाई जिगजैग ऑर्डरिंग, जब हम लोग जिगजैग ऑर्डर करते हैं तो क्या रहता है, एक सीक्वेंस माने 2D कन्वर्ट हो जाता है 1D पे, यस और नो, 2D 1D पे हो जाता है। जिगजैग का जो आंसर हम लोग देखे थे उसमें आपको क्या मिलेगा, 2 डायमेंशन थोड़ी मिलेगा। जैसे मान लेते हैं इसका एक जिगजैग ऑर्डरिंग देखते हैं, लाइक प्रीवियस वाला जो था दिस वन, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे मान लीजिए दिस वन, ये जो था हम लोग जिगजैग ऑर्डरिंग जो यहाँ पे किए थे। तो बताइए जिगजैग ऑर्डरिंग करने के बाद, ठीक है, अच्छा ये जो है ना EOB स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंड ऑफ ब्लॉक, EOB स्टैंड्स फॉर, एक्चुअली इसके बाद ही लिखा था एक्चुअली, देखिए यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे देखिए एंड ऑफ ब्लॉक, EOB स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। शायद रंजन ने क्वेश्चन पूछा था सर EOB क्या है, एक्चुअली एंड ऑफ ब्लॉक प्रोसेस, एंड ऑफ ब्लॉक हम लोग कंप्लीट किए। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेंटिनल वैल्यू हम लोग डाले। सेंटिनल वैल्यू मतलब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू वहाँ पे अटैच किए। एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे देखिए 00 एक्स्ट्रा को यहाँ पे अटैच किया गया था, एक्स्ट्रा वैल्यू को। जैसे पता चल गया मेरा एंड ऑफ ब्लॉक हो गया है। एक्चुअली इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग 00 को एक्स्ट्रा यहाँ पे सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये अलग बात है। हम जो बोल रहे थे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये जो जिगजैग स्कैन हो रहा है इस मैट्रिक्स के ऊपर, यहाँ पे देखिए आपके पास कॉलम भी 8 है और आपके पास हॉरिजॉन्टल माने रो जो है वो भी मेरे पास 8 है। मतलब दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स नथिंग बट 2D इमेज, 2D इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो। बट इसका जो रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए ये जो रिजल्ट है -26 से लेके ये जो 0 तक, ये जो रिजल्ट है ये क्या 2D है या 3D है या कौन सा D है, कैसे पता चलेगा? इज इट अ 2 डायमेंशनल? ये तो मेरा रिजल्ट है ना आफ्टर जिगजैग ऑर्डरिंग, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो जिगजैग ऑर्डरिंग के बाद ये जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या 2 डायमेंशन है? आपके पास 2 डायमेंशन आ रहा है यहाँ पे देखिए। तो ये जो रिजल्ट जहाँ पे हम पैरेंथेसिस मतलब सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पे जो दिए, नो सर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छे से सुनिए। पहले जो था 8x8, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स फॉर्मेशन था उसमें आपको m×n दोनों डायमेंशन ही मिल रहा था, राइट? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे करके मिल रहा था। दैट इज व्हाई इट इज नथिंग बट माय 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन के हिसाब से 2 डायमेंशन है इसीलिए ना इसको 2 डायमेंशन बोलेंगे। बट जब इसके ऊपर हम लोग क्या अप्लाई कर दिए, जब इसके ऊपर हम लोग जिगजैग ऑर्डरिंग ऐसे कुछ अप्लाई कर दिए, तब देखिए ये जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे कौन सा एम है कौन सा एम है। मान लीजिए ये पोर्शन नहीं है, आई जस्ट मेक ए क्रॉस हेयर, ये पोर्शन नहीं है, तो आप यहाँ से बोल पाओगे कौन सा एम है कौन सा एन है? किसी के लिए पॉसिबल नहीं है आप यहाँ से बोल पाओ कौन सा एम है कौन सा एन है। सो दिस इज नथिंग बट द कन्वर्शन ऑफ 2D से लेके आप इसको 1D पे कन्वर्ट कर दिए हो ऑलरेडी। मैंने मेरे पास जो 2D था 8x8 उसको आप आफ्टर जिगजैग ऑर्डरिंग वो 1D पे चला गया। तो 1D पे चला जाने के बाद क्या हो रहा है, इसका 2 कंपोनेंट हम लोग निकाले। एक कंपोनेंट को हम लोग DC बोल रहे हैं जिसके ऊपर आप DPCM को अप्लाई करोगे,
और दूसरा कंपोनेंट जो AC है, AC कंपोनेंट के ऊपर आप क्या अप्लाई करोगे? AC कंपोनेंट के ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? RLE रन लेंथ एनकोडिंग। ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट यहाँ पे ये जो 1D पे कन्वर्ट हो रहा था, इफ़ यू काउंट दिस, आपको यहाँ पे कितना वैल्यू मिलेगा? आई थिंक 8x8, क्योंकि हम लोग तो देखिए जिगजैग ऑर्डरिंग जो कर रहे हैं ओबियसली पूरा देखिए सब सेल को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो 64 ही मिलेगा। बट ये जो 64 है ना, इसके अंदर एक जो है वो रहेगा आपका DC कंपोनेंट, और बाकी रेस्ट ऑफ 63 जो है दैट इज नथिंग बट माई AC कंपोनेंट। इसी को DC और AC कंपोनेंट बोला जा रहा है। AC कंपोनेंट के ऊपर हम लोग रन लेंथ एनकोडिंग अप्लाई कर दिए। कैसे रन लेंथ एनकोडिंग अप्लाई किए थे? हम लोग जो बोले थे ना, जो नॉन जीरो जो वैल्यू है उससे पहले कितना नंबर ऑफ जीरो है उसको आप डालोगे। ऐसे करके AC कंपोनेंट के ऊपर हम लोग रन लेंथ एनकोडिंग को रन करवाए थे। और इसका जो स्पेसिफिक नाम है ना, स्पेसिफिक नाम एक बार देख लीजिए, पिछले दिन ये भी नहीं बोले थे, ये नाम को बोला जाता है स्कीप एंड वैल्यू। हम लोग एक्चुअली इस स्लाइड में गए ही नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे पूरा क्लियर लिखा है स्कीप एंड वैल्यू। स्कीप मतलब क्या है? वैल्यू मतलब जो है, वैल्यू मतलब देखिए, वैल्यू इज नथिंग बट नेक्स्ट नॉन जीरो कंपोनेंट। ठीक है, वैल्यू इज नथिंग बट नॉन जीरो कंपोनेंट, एंड स्कीप मतलब कितना जीरो है उस नॉन जीरो कंपोनेंट से पहले, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एक्चुअली स्कीप। तो स्कीप कॉमा वैल्यू, इसके हिसाब से पेयर वाइज आपको क्या करना है? पेयर वाइज आपको डिफाइन करना है यहाँ पे रन लेंथ एनकोडिंग को। देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू क्या है? 1 से पहले कितना क्या है? मेरे पास 5 जीरो है, तो दैट इज वाई यहाँ पे देखिए 5 लिखा गया है। ठीक है, और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट चाहिए? 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट चाहिए। इस हिसाब से हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है? हम बीट को घटा रहे हैं। मतलब कंप्रेशन टेक्निक में नॉर्मली क्या होगा? लोअर बीट होगा मतलब आप उसको ज़्यादा कंप्रेस कर पा रहे हो, हायर बीट होगा मतलब आप उसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ना आप बोलोगे सर ये DC कंपोनेंट AC कंपोनेंट है क्या? तो इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पे DC कंपोनेंट को ऐसे डिफाइन किए, ओके। यहाँ पे देखिए इतना दूर तो हम लोग DCT कर चुके थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 मेजर स्टेप वाइज यहाँ पे दिया गया है। ये स्लाइड बहुत ही अच्छा है, इसको हम आज ही सेंड कर देंगे। देखिए यहाँ पे मेजर स्टेप दिया गया है: DCT, क्वांटाइजेशन, जिगजैग स्कैन, DPCM ऑन DC कंपोनेंट, एंड रन लेंथ एनकोडिंग ऑन AC कंपोनेंट, एंड फाइनली एंट्रोपी कोडिंग। ठीक है, तो ये जो मेरा DPCM होगा मतलब डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन होगा DC कंपोनेंट के ऊपर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हो रहा है? चलिए एक बार देख लेते हैं। पहले तो इस ग्राफ को एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये जो ग्राफ है, ऐसे करके इसका DC AC कंपोनेंट को निकाला गया है। देखिए पूरा लिखा गया है यहाँ पे DC कंपोनेंट F00, मतलब 0 और 1 जो है, ठीक है, ए जो है, ए जो पार्ट में क्या है, ए पार्ट में जो वैल्यू मिलेगा मतलब एक ही जो वैल्यू मिलेगा उसको आप बोल रहे हो DC कंपोनेंट। और रेस्ट ऑफ जो रिमेनिंग 63 कोफिशिएंट है या 63 कोफिशिएंट वाला जो इंटेंसिटी पिक्सेल्स है उसको आप क्या बोलोगे? यहाँ पे देखिए इसको AC कंपोनेंट दिया गया है। तो आप क्या करोगे एक्चुअली, मतलब ये DC कंपोनेंट क्या होता है और इसके ऊपर आप क्या अप्लाई करोगे? इसके लिए देखिए फिर से और एक स्लाइड पे जाएंगे जहाँ पे एक्चुअल में DC कंपोनेंट के ऊपर क्या किया जा रहा है, तब जाके क्लियर होगा। 1 मिनट। यहाँ पे देखिए लिखा गया है ओके, यहाँ पे देखिए DPCM ऑन DC कंपोनेंट। तो DC कंपोनेंट में क्या लिखा गया है? द DC कंपोनेंट वैल्यू इन ईच 8x8 ब्लॉक इज लार्ज एंड वेरीज अक्रॉस ब्लॉक्स।
बट इज ऑफन क्लोज टू दैट इन द प्रीवियस ब्लॉक। इट मीन्स व्हाट, जैसे मान लीजिए ए जो है 45, ठीक है, एक पिक्सल इंटेंसिटी जो है 45, इसी पोजीशन में दूसरा पिक्सल इंटेंसिटी है 54, इसी पोजीशन में और एक पिक्सल इंटेंसिटी है 48, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया देखिए 1x64, मतलब टोटल जो 64 है, 64 मेरा टोटल सेल है। 8x8 को अगर आप देखते हो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल 64 होगा। 64 के अंदर देखिएगा एक सेल जो है कुछ लार्ज वैल्यू लेके ऐसे रहेगा, तो उसको आप क्या करोगे, फिर से एक 64 ब्लॉक होगा। मतलब मान लीजिए ए मेरा जो है, इसको ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मेन जो है ए जो है आपका 8x8, मतलब टोटल जो था मेरा मान लीजिए 256x256, इमेज साइज मेरा ऐसा था। तो उसको हम 8x8, यहाँ पे 8x8, यहाँ पे 8x8, इसका 8x8 एंड सेम टू सेम यहाँ पे भी 8x8, ऐसे करके हम उसको डिफाइन कर दिए। और भी 8x8 होगा, ठीक है, हम यहाँ पे नहीं दिखा सक रहे हैं। तो ये जो 8x8 है, इसका कोई भी एक पिक्सल वैल्यू देखिएगा लार्ज होगा। मान लीजिए ए जो है मेरा 45, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ये जो 8x8 है, इसका वैल्यू मान लीजिए 54 है। यहाँ पे जो 8x8 है, इसका वैल्यू मान लीजिए जो है 48 है। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए जब DPCM हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन जब अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एनकोड द डिफरेंस बिटवीन द करेंट एंड प्रीवियस 8x8 ब्लॉक्स, ठीक है, स्मॉलर नंबर। इट मीन्स व्हाट, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे किया गया है। नेक्स्ट वाला जो 54 है, ये मेरा प्रेजेंट ब्लॉक है, मानते हैं। इससे प्रीवियस ब्लॉक क्या है, 45 है ना, यस और नो। इसका जो प्रीवियस ब्लॉक का वैल्यू है 45, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? देखिए तो, और थोड़ा सा जूम करते हैं। यस सर। यस ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए इनकोडिंग प्रोसेस हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे पूरे में इनकोडिंग प्रोसेस हो रहा है। DPCM यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें हो रहा क्या, पहला जो ब्लॉक है 45 एज इट इज़ यहाँ पे डाल देते हैं। इससे पहले तो कोई ब्लॉक मेरे पास है ही नहीं, तो 45 एज इट इज़ यहाँ पे है 1 × 64, मतलब 64 पिक्सल के अंदर एक पिक्सल इंटेंसिटी है 45। उसके बाद देखिए आफ्टर अप्लाइंग DPCM, यहाँ पे आप DPCM को अप्लाई कर चुके हो, और आप देखिए यहाँ पे जो ब्लॉक है 54, मतलब यहाँ पे जो 54 ब्लॉक था, 54 का पहले क्या था, 45 था। तो मुझे तो DPCM अप्लाई करना है, तो DPCM में आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट ब्लॉक से प्रीवियस जो ब्लॉक है उसको आप सब्सट्रैक्ट कर दो, उसको आप माइनस कर दो। देखिए 54 - 45 क्या होगा, रिजल्ट 9। तो ये जो 9 वैल्यू हो रहा है, ये भी हो रहा है फिर से आफ्टर अप्लाइंग DPCM 64 पिक्सल के अंदर एक पिक्सल का वैल्यू। सेम टू सेम ये जो मेरा थर्ड पिक्सल वैल्यू है, इसके ऊपर अगर आप DPCM अप्लाई करोगे तो आपको चेक करना होगा इससे पहले कोई वैल्यू है क्या। हाँ, इससे पहले एक वैल्यू है which is nothing but 54, so you have to subtract that particular previous value from the present one, that means 48 - 54 and you will get the answer of -6। देखिए इस हिसाब से यहाँ पे -6 लिया गया है, राइट। सेम टू सेम देखिए यहाँ पे 32 किया गया है, 32 के ऊपर पहले 48 है, इसके हिसाब से 12 पाया। 36 से पहले 32 है, इसको आप माइनस कीजिए 4 आया है। ये हो गया आपका DPCM ऑन DC कंपोनेंट के ऊपर आप अप्लाई कर दिए। तो आप बोलोगे सर ये अप्लाई करने से फ़ायदा क्या हुआ? 16 होगा सर 12 की जगह यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे 16 होगा, एकदम सही है, 16 होगा। ठीक है, 1 मिनट, पहले से ये वैल्यू बहुत ही छोटा छोटा करके है। कहाँ पे चला गया वो, 1 मिनट, हाँ राइट, ठीक है। ये जो है आपका 16 होगा, ठीक है, दिस इज 16, ओके, ठीक है। अब आप लोग बताइए
ये जो माने डीसी कंपोनेंट के ऊपर हम लोग डीपीसीएम अप्लाई किए तो इससे फ़ायदा क्या होगा? ये सब चेंज करके क्या फ़ायदा है बताइए तो। सेल का वैल्यू कम हो गया सर। ओबियसली, तो सेल का वैल्यू कम घटाने से आपके क्या होगा, उससे उससे क्या होगा? एकदम राइट आंसर, सेल का वैल्यू घट जा रहा है सर, गुड। उससे क्या होगा? सर इमेज जल्दी कंप्रेस इमेज में होगा। जो रिटेंडेंसी बीट है वो सब हट गया। यहाँ पे बेटर रिडंडेंसी मत अप्लाई कीजिए, यहाँ पे सेल वैल्यू घट जा रहा है। मतलब देखिए हम लोग आर में क्या किए थे, आर जब हम लोग रन लेंथ एनकोडिंग को अप्लाई किए थे, नंबर ऑफ बीट्स मतलब बाइनरी पे आपको देखना है। मान लीजिए ये जो मेरा 48 है ना, तो 48 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बाइनरी बिट्स चाहिए, कितना चाहिए बाइनरी बिट्स बताइए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 8421 रूल, अगर आप 6 बीट चाहिए सर। मिनिमम 6 बिट, 6 या 7 अगर कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, हम तो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो मिनिमम 6 बिट चाहिए। मतलब ऐसे करके 11011 लाइक ऐसे करके 6 बिट आपको चाहिए। बट वही 48 देखिए आफ्टर अप्लाइंग डीपीसीएम हो जा रहा है -6, तो -6 को अप्लाई करने के लिए कितना बिट्स रिक्वायर्ड है, कितना बिट्स चाहिए? 3 बीट। 3 बिट चाहिए। आई थिंक क्या होगा 1001 110 110 होगा। तो देखिए 48 मतलब जिसको आप 6 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, आफ्टर अप्लाइंग डीपीसीएम यहाँ पे 3 बिट में आप उसको कन्वर्ट कर दे रहे हो, तो हो गया ना आपका कॉम्प्रेशन। यही होता है कॉम्प्रेशन, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स को हम लोग कम कर दे रहे हैं। राइट, समझ में आया? डीपीसीएम ऑन डीसी कंपोनेंट मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, हम तो सिर्फ एसी कंपोनेंट के ऊपर आरएलए अप्लाई कर देते थे, हो जाता था। बट मुझे भी आप लोगों को पढ़ने से टाइम में हम भी देखे, हम बोले डीसी कंपोनेंट है क्या एक्चुअली। ये होता है आपका डीसी कंपोनेंट डीपीसीएम, जिसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और एसी कंपोनेंट के ऊपर तो आप देखे हो, ठीक है। एसी कंपोनेंट बहुत सारा जो कंपोनेंट है, मतलब रेस्ट ऑफ जो 63 कंपोनेंट था, 63 कंपोनेंट के ऊपर हम लोग आरएलई अप्लाई कर दिए। और यू नो द आरएलई लिखने का स्टाइल क्या है, उस हिसाब मतलब स्कीप और वैल्यू ऐसे करके हम लोग आरएलई को डाल दिए। ठीक है, तो डीसी कंपोनेंट का वैल्यू भी यहाँ से आपके पास आ गया है। और रेस्ट ऑफ जो 63 सेल्स था उसके ऊपर आप आरएलई डाल के, दैट मीन्स रन लेंथ एनकोडिंग आप अप्लाई करके उसका कुछ रिजल्ट आपके पास आ गया। इसके बाद फाइनल जो है हम लोग का एंट्रोपी कोडिंग, विच इज़ नथिंग बट, यहाँ पे देखिए एंट्रोपी कोडिंग में क्या किया जा रहा है। एक्चुअली एंट्रोपी कोडिंग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज़ नथिंग बट वन टाइप ऑफ लॉसलेस कॉम्प्रेशन। एंट्रोपी कोडिंग जो है, तो एंट्रोपी कोडिंग में नॉर्मली यहाँ पे हम लोग हॉफमैन कोडिंग जो था उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो था ये हाँ, जैसे हम लोग डीपीसीएम किए हैं हम लोग, हाँ, तो इनपुट में जो है वो 8x8 है, तो आउटपुट में भी 8x8 होगा ना। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, हम उस स्लाइड पे जा रहे हैं। तो एनपी है, अरे वहाँ पे कहाँ पे चला गया बाबू? छोड़ दिया, नेक्स्ट ना वैसा बात नहीं, हम उस स्लाइड को खोज रहे हैं। यहाँ पे चलो बहुत सारा ये है ना। हाँ बोलिए, आप बोलते जाइए। सर वहाँ जैसे हम लोग डीपीसीएम किए हैं तो माइनस जैसे हम लोग किए ना 54 से 48 किए हम लोग, तो 6 आया या जो भी वैल्यू आया, तो 54 के जगह ही हम लोग छोटा जो वैल्यू आया वही लिखेंगे ना आउटपुट में। हाँ एकदम वही लिख देंगे। जैसे मान 8 लीजिए, क्रॉस 8 ही मतलब है। जैसे मान लीजिए मेरे ख्याल से आप यहाँ पे बोल रहे थे, यहाँ पे जो था, यस
यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए ये जो था यहाँ पे कुछ आप सिर्फ वैल्यू को कम कर रहे हैं, राइट। देखिए यहाँ पे ये जो है 45 का प्लेस में आप यहाँ पे 45 लिखे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कुछ वैल्यू नहीं था। बट इन प्लेस ऑफ 54 आप यहाँ पे 9 डाल रहे हो, बट बाकी सारा चीज़ तो सेम टू सेम है। दैट इज़ वाई यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्रॉस 64 है कि नहीं, यहाँ पे भी था 1 क्रॉस 64, यहाँ पे भी था 1 क्रॉस 64। आफ्टर अप्लाइंग डीपीसीएम अप्लाई करने के बाद आप देखिए डीपीसीएम जब आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे भी सारा पे देखिए आप 1 क्रॉस 64 है, तो पिक्सल वैल्यू घट रहा है, बट आप सेल तो यहाँ पे सेम टू सेम है कि नहीं। 64 के अंदर एक सेल जो है भाई पूछ रहे थे कि रिप्लेस हो जाएगा उसका। हाँ एकदम रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। फर्स्ट रो फिर सेकंड रो इसी तरह करना। हाँ ऐसे करके होगा। देखिए एक्चुअली क्या है, हम लोग तो मैनुअल ये सब नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है। ये सब हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली मैटलैब या पाइथन में हम लोगों के पास जो प्रोग्रामिंग कोड है, ये देखिए एक्चुअली प्रोग्रामिंग कोड कैसे आप लिखोगे। प्रोग्रामिंग कोड लिखने के लिए आपको इसके पीछे जो एल्गो चल रहा है, क्या लॉजिक है, देखिए इस लॉजिक से हम कर रहे हैं। मतलब इफ़ यू नो दैट प्रीवियस ब्लॉक से प्रेजेंट ब्लॉक से प्रीवियस ब्लॉक को मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, तो इस चीज़ को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दीजिए। समझ में आ रहा है। तो प्रोग्रामिंग में हम लोग ये सब करते हैं। आप ये मत सोचिए कोई वहाँ पे बैठ के मैन्युअली ये सारा काम कर रहा है। आप लोगों को जो आज तक जितना भी कोडिंग किए हैं हम लोग, लॉसलेस हो या लॉसी हो जो भी हो, ये सब कोई मैन्युअली नहीं करता है। मैन्युअली सिर्फ हम लोग एक लॉजिक को डेवलप करते हैं, उस लॉजिक के बाद प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट लिखते हैं। और प्रोग्रामिंग में अगर आप ये 256 क्रॉस 256 इमेज को आप ऐसे इनपुट लेते हो एंड उसके ऊपर चाहे आप करो या उसका जेपेग इनकोडिंग करो, जो भी करो, वो अभी इससे पहले क्लास में बोल रहे थे ना, ऑनलाइन आप इसको किसी भी इमेज को जेपेग में कन्वर्ट कर दोगे, तो अंदर ही लॉजिक एल्गोरिदम पीछे चलता है। हम लोग कोई इसको मैन्युअली नहीं करते हैं। आप ये मत समझिए सर ऐसा रहेगा तो मुझे ऐसा ऐसे करना है, ये सब प्रोग्रामिंग कर देगा, ठीक है। आप सिर्फ लॉजिक को समझिए। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका वैल्यू को कम कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू के साथ प्रीवियस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके। इससे क्या होगा, इससे नंबर ऑफ बिट मेरा लेस हो जाएगा, दैट्स ऑल। ये हो गया डीपीसीएम ऑन डीसी कंपोनेंट, ठीक है। और उसके बाद तो रन लेंथ एनकोडिंग तो हम लोग ऑलरेडी अप्लाई कर ही चुके हैं। यहाँ पे देखिए रन लेंथ एनकोडिंग ऑन एसी कंपोनेंट पूरा लिखा गया है। ओबियसली स्कीप और वैल्यू इसके हिसाब से दिया। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 मेरा नॉन जीरो वैल्यू है, उससे पहले 7 जीरो है, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन एज 7। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5,1 है, मतलब 1 से पहले मेरा नंबर ऑफ जीरोज जो है 5 है। और यहाँ पे देखिए ये जो सारा होगा ये होगा आपका 63 आपका एसी कंपोनेंट, और यहाँ पे एक होगा आपका डीसी कंपोनेंट। ये जो है आपका एसी और डीसी हो गया टोटल आपका 64 पिक्सल के ऊपर डीपीसीएम एज वेल एज आरएलई एल्गोरिदम, ठीक है। उसके डायरेक्ट देखे थे एंट्रोपी कोडिंग। एंट्रोपी कोडिंग एक्चुअली है क्या, अप टू दिस क्लियर? अगर किसी को फिर से क्वेश्चन है तो बोल दीजिए, नहीं तो हम लोग एंट्रोपी कोडिंग में जा रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है? निधि, रंजन, जो है यहाँ पे क्लियर है सर? ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। एंट्रोपी, इसके बाद देखिए एंट्रोपी कोडिंग, एक एंट्रोपी कोडिंग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एंट्रोपी कोडिंग में होता क्या है, एंट्रोपी कोडिंग में आपके पास जैसे मान लीजिए, पहले तो एंट्रोपी क्या है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एंट्रोपी कोडिंग नॉर्मली जो है आपका हॉफमैन कोडिंग, नॉर्मली जो है आपका हॉफमैन कोडिंग HUFF लिखते हैं, आपका एरिथमेटिक कोडिंग, ठीक है। मतलब ये जो सारा कोडिंग हम लोग देते हैं दैट इज़ नथिंग बट लॉसलेस इनकोडिंग प्रोसेस, राइट। ये जो सारा लॉसलेस इनकोडिंग है इसी को हम लोग लेते हैं एक्चुअली एंट्रोपी कोडिंग के अंदर। तो द थिंग इज़ दैट एंट्रोपी एक्चुअली है क्या। एंट्रोपी है, इससे पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ है यहाँ पे I ऑफ XY
जिसको हम बोल रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है। जैसे मान लीजिए आई ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट डिफाइंड एज सेल्फ इंफॉर्मेशन। इसको आप क्या बोल रहे हो, दिस इज नथिंग बट माई सेल्फ इंफॉर्मेशन, सेल्फ इंफॉर्मेशन, ठीक है, आई ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल व्हाट log of 1 by probability of एक्स वाई। ये जो आप एक्स आई लिखे हो, आई का वैल्यू जो है, आई का वैल्यू आपका होगा 1 से लेके अप टू n, मतलब कुछ सीक्वेंस नंबर है उसके प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए सेल्फ इंफॉर्मेशन जो है, छोटा सा एग्जांपल, आप इमेज प्रोसेसिंग भूल जाओ, सिग्नल प्रोसेसिंग भूल जाओ, नॉर्मल एक मैथमेटिक्स के बारे में सोचो। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आई है, इसका वैल्यू कब बढ़ेगा, एंड द एक्सप्रेशन इज log ऑफ 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, पी एक्स आई स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। तो हम चाह रहे हैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू मुझे बढ़ाना है, कब बढ़ेगा, व्हाट इज द कंडीशन, जब राइट हैंड साइड जब छोटा पी एक्स होगा। आई का था छोटा होगा। एकदम एक सुनना चाह रहे थे, अभी आप लोग बोल दिए, पी एक्स वाई नॉर्मल मैथमेटिक्स बोल रहे हैं ना, अगर इसका वैल्यू जितना कम, हम लेस देन जीरो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इतना इसका वैल्यू, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना कम होगा, मतलब ये जो आई एक्स वाई है इसका वैल्यू उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी आई जितना कम होगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, सेल्फ इंफॉर्मेशन जो है उतना बढ़ जाएगा। इस हिसाब से जो एक्सप्रेशन है इसको आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे इन्वर्स है तो दैट इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ पी एक्स आई, माइनस लॉग ऑफ पी एक्स आई। और एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी है ये जो सेल्फ है इसका एवरेज जो है उसको आप बोलोगे एंट्रोपी, मतलब एवरेज ऑफ सेल्फ इंफॉर्मेशन व्हिच इज नथिंग बट, एंट्रोपी को डिफाइन किया जाता है कैपिटल एच ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ, मुझे एवरेज चाहिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका एवरेज चाहिए, सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज आई इक्वल टू 1 to n पी ऑफ एक्स वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एंड यहां पे जो है आई ऑफ एक्स वाई। ये होता है एंट्रोपी का एक्सप्रेशन, राइट। मतलब एवरेज ऑफ सेल्फ इंफॉर्मेशन जो है, you know some mathematical part of entropy, तो आप बोलोगे सर एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग और मेनली कंप्रेशन में आप एंट्रोपी को कहाँ पे डाल रहे हो, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, फिर एक बार बोल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो हम लोग कोडिंग किए या एरिथमेटिक कोडिंग किए, उसमें क्या था, उसमें मान लीजिए आपके पास जो इमेज साइज था, जैसे मान लीजिए m क्रॉस n, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट इंटेंसिटी का पिक्सल यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हॉफमैन कोडिंग में हम लोग क्या किए थे बताइए, तो हॉफमैन कोडिंग में क्या किए थे हम, हॉफमैन कोडिंग में किए थे ये जो डिफरेंट पिक्सल इंटेंसिटी है, जैसे मान लीजिए ए बी, आई ऑफ ए बी, आई ऑफ ए, आई ऑफ बी, ठीक है, आई ऑफ सी, ऐसा करके मेरे पास डिफरेंट पिक्सल वैल्यूज है, तो का परसेंटेज हम लोग के पास था। जैसे मान लीजिए ये जो आई ऑफ ए है इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यू होगा, एंड दैट पर्टिकुलर इंटेंसिटी वैल्यू रिपीटेड ओवर दिस टोटल इमेज साइज नियरली मान लीजिए 5%। टोटल इमेज के अंदर कितना बार आ रहा है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है, समझ में आ रहा है।
उसका जो प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर एवरेज, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एंट्रोपी। उसी को आप क्या बोलोगे? उसी को आप बोलोगे एंट्रोपी। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा एक ए दिया गया है, एंट्रोपी का फाइनल जो वैल्यू था यहाँ पे, जैसे मान लीजिए दिस वन, यहाँ पे देखिए लास्ट में एकदम दिया गया है एंट्रोपी का कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए हॉफमैन कोडिंग, अल्टीमेट वो हॉफमैन कोडिंग को अप्लाई किए यहाँ पे, ठीक है, हॉफमैन कोडिंग अप्लाई किए। हॉफमैन कोडिंग अप्लाई करने के बाद, ठीक है, ए वाला डायरेक्ट डाल दिया, हम लोग तो हॉफमैन कोडिंग अलग से देखे थे। यहाँ पे देखिए ए कैलकुलेशन किया, ठीक है, यहाँ पे देखिए हॉफमैन कोडिंग के वजह से ए कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बिट्स की टाइम है 2, कितने हैं 2 को, 2 एक्चुअली क्या था 0.3% था मेरा टोटल इमेज के अंदर, और उसको जब हॉफमैन कोडिंग अप्लाई कर रहे हो तो आपके 2 बिट आ रहा है। तो इसका हिसाब हम लोग एक एंट्रोपी वहां से कैलकुलेट किए थे ना, जैसे मान लीजिए देखिए ऐसे करके लॉग बेस 2 ऐसे करके अप्लाई किए थे, या मल्टीप्लाई कर किए हम लोग जो एफिशिएंसी टाइप निकाले थे, दैट इज नथिंग बट माई एंट्रोपी। वहां से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो ए वाला अप्लाई करके, लॉग बेस 2 अप्लाई करके। समझ में आ रहा है? देखिए कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पे डाले, एक्चुअली फास्ट है आपका कोफिशिएंट 2